लोकसभा में बजट पर लगातार चर्चा हो रही है। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी बात मार्शल आर्ट के दांवपेच से शुरू की और सरकार को घेरते हुए कहा कि अमेरिका हमारे फैसले कैसे ले रहा है, आपने भारत बेच दिया है। मुझे पता है आम हालात में प्रधानमंत्री भारत को नहीं बेचते, लेकिन उन्होंने उनकी गर्दन पकड़ रखी है। हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर देख सकते हैं। Interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 मिलियन फाइल्स are still locked up. तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा सत्ता पक्ष इस मामले पर जवाबदेही तय करने के लिए एकजुट है। मैं भी वहां गया और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को मेरे ख्याल से मैं तो पाठ नहीं पढ़ा सकता हूं। वो किस दुनिया में रहते हैं, किस विचार से काम करते हैं, मैं तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। राहुल गांधी का तो पोल खोल गया, और उनका पोल खोलने के बाद मुझे स्पष्टीकरण देने का आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, न्यूज रूम से हमारे साथ निलय जी जुड़े हुए हैं। निलय जी, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं और उसके बाद लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आंखों में डर दिखता है, वो बोलते नहीं हैं। एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के फैसले अब भारत सरकार नहीं बल्कि अमेरिका ले रहा है। ऐसा राहुल गांधी को क्यों लगता है कि भाई भारतीय सरकार जो कह रही है उस पर हमें भरोसा नहीं करना है, जो देश दुनिया कह रही है उसको हमें सुनना है और उसी बातों को सदन में रखना है? देखिए दीपक, ये जो बजट सत्र चल रहा है ये कई मायनों में कहा जाए तो महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही ज़्यादा रोचक भी है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए, स्पीकर अभी नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। तो ऐसे में, और बीच में अभी जिस तरह से किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जब मीटिंग हुई थी स्पीकर के रूम में, उस वक्त भी राहुल गांधी, उनका ये बयान है, ये मैं नहीं बोल रहा, कि राहुल गांधी ने बिल्कुल शोभनीय भाषा का प्रयोग किया और तमाम उनके बड़े नेता, चाहे वो वेणुगोपाल जी हों, चाहे वो खड़गे जी हों, चाहे वो प्रियंका जी हों, सब लोग उनको इनकरेज कर रहे थे, यानी कि उन्हें और उनका सहयोग कर रहे थे, उन्हें रोका नहीं उन्होंने। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और आज भी राहुल गांधी ने लगभग पौन घंटा आज भाषण दिया अपना बजट सत्र पर जो चर्चा हुई, और उसमें उन्होंने पूरी तरीके से जो ट्रेड मिल हुआ है उसको किसानों के खिलाफ बताया है, भारत के खिलाफ बताया है। उनका ये कहना है कि भारत माता को बेच दिया गया। अमूमन इस तरह की भाषा जो है वो बीजेपी के नेता प्रयोग करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आज कहा कि ये जो ट्रेड जो डील है वो किसानों के खिलाफ है और इसका जो फ़ायदा है वो पूरी तरीके से अमेरिका को होगा, इसका नुकसान होगा भारत के किसानों का, जो कि उत्पादक हैं, जो कि हमारे लिए अन्नदाता हैं, जो कि हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो ये सारी बातें हैं। एप्स्टीन फाइल का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि एक बिजनेसमैन है, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि एक बिजनेसमैन है, उनके खिलाफ केस दायर है और उसके बावजूद उन्हें जेल में नहीं डाला गया, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, ये सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। यानी कि जितना वो बोल सकते थे उन्होंने कहा। बीच में कई बार किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी रोका। बीच में कई बार
स्पीकर ने भी उन्हें टोका है, रविशंकर प्रसाद ने भी उन्हें रोका, हाँ। जवाब दिया, बहुत सारी बातें कही। और चलिए, देखिए ठीक है। आज उन्होंने मार्शल आर्ट का भी प्रयोग किया कि मार्शल आर्ट में कहा कि पहले ग्रिप में लिया जाता है, फिर उसको चोक किया जाता है, फिर उसको अटैक किया जाता है और फिर सरेंडर होता है। और यही चीज़ अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया और नरेंद्र सरेंडर ठीक का है। ये जो नारा है वो आज संसद में भी हावी रहा। जी दीपक। चलिए, ठीक है। तमाम जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, राहुल गांधी एक के बाद एक सदन में प्रहार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, भारतीय सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर, और का आरोप लगाया कि देश को बेच दिया है। लेकिन अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इन राहुल गांधी के तमाम सवालों को किस तरीके से जवाब देती है।